खुद को जानना, सबसे पहले तो खुद को जानना ज़रूरी होता है। फिर मैं जैसे अभी बात कर रहा हूँ, ऐसे मैं बैठ के मेरा मिरर लगा है इधर, उस पे मैं बैठ के बात करता रहता था। सीरियसली मैं ऐसी बात करता था। मैं डाल सकता था पहले, पर मुझे थोड़ा-सा ना अंदर से ये लगता था कि यार मैं मैं हर चीज़ तो नहीं डाल सकता यहाँ पे जिस हिसाब से पर मैं जो डालने का वो डालता हूँ। तो फिर मैंने कहा क्यों ना डालूँ वीडियो में। मैं खुद के लिए ही रखूँगा। हो सकता है आगे मैं किसी को दिखाऊँ। तो हो सकता है कोई थिंकिंग से मेरी रिलेट कर पाए। तो मैंने ऐसा करना शुरू किया। बहुत सारी चीज़ें आई दिमाग में। फिर थोड़ा-सा ना मतलब मैच्योरिटी पहले नहीं थी, अब आई। बहुत बहुत पहले के पास्ट में गया मैं, बहुत सारी चीज़ें सोची। अब जो करता था पहले वो सोचा, मैंने कहा यार, तो बहुत सारे सवाल आ रहे थे, हर चीज़ को लेके। उनके जवाब खोजे, कइयों के नहीं मिले, कइयों के मैं खुद था और कइयों के जवाब अभी मैं भी देना बाकी है। और जब आप इतनी चीज़ें करते हो ना, सबसे पहले खुद को जानते हो तुम कौन हो, और यही सबसे ज़रूरी है, खुद को जानना कि तुम कौन हो। और लोग मुझे लगता है यही चीज़ नहीं जान पाते, बाकी सब चीज़ जान लेते हैं, जो उनको नहीं जानना चाहिए, जो उनके काम की नहीं। सबसे पहले तुम्हें खुद को जानना पड़ता है, और जब तुमसे कुछ नहीं हो रहा है और तुम्हें करना है, तो फिर तुम्हें अपने ऊपर भरोसा करना पड़ता है। मेरे बहुत सारे कामों में मैं इधर-उधर हुआ हूँ, तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मतलब भरोसा नहीं करते मुझ पे कोई, जैसे कोई नहीं करता। तो लगने लगता है, जब आप देखो मैं बताऊँ, आप जब अकेले होते हो, ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल जब अकेले रहते हो ना, नहीं मिलते किसी से, कहीं नहीं जाते, अपने काम से काम रखते हो, सोचते हो, ओवरथिंकिंग एक अलग चीज़ होती है, स्टार्टिंग में होती है, बाद में वो चीज़ खुलती है। मुझे लगता है मुझे लगता है कुछ नर्वस सिस्टम, जो हमारे माइंड में जो सेल्स है ना, बिलियंस ऑफ पता नहीं कितनी है, वो खुलती हैं। तो तुम जो इंसान होता है ना सामने तुम्हारे खड़ा हुआ, उसको तुम मतलब 10-15 मिनट उससे बात करके तुम उसको पूरा पहचान लेते हो कि ये किस जगह जा रहा है, किस जगह बैठेगा। ये एक पता नहीं कैसी चीज़ आ जाती है, और ये कोई ऐसी-वैसी बात नहीं है, सच बात है ये। मैंने प्रैक्टिकली की है। ये पता नहीं एनर्जी कनेक्ट होती है, क्या होता है, पर पता चल जाती है तुम्हें चीज़ें। तो ये ऐसी चीज़ें इस तरीके से आती हैं, मैंने एक्सपीरियंस की है। और मैं भी कुछ कह रहा था पर दिमाग से मेरे निकल गई बात। तो ये चीज़ अगर तुम कर पाओ, ये कर तो कोई नहीं पाएगा, मुझे पता है। क्योंकि बहुत हार्ड चीज़ें हैं, पता नहीं मेरे साथ कैसे हुई, और मुझे लगता है कि ये होना ज़रूरी थी। पर मैं पहले पहले की बार भी सोचता हूँ कि यार मैं कैसा था? लड़के आज मुझसे उसी टाइप से मिलते हैं, जैसे वो पहले मिलते थे। मैंने मेरी वीडियो थी, कुछ ब्लॉग वगैरह भी है मेरे, और मैं सोचता हूँ कि यार मैं पहले ऐसा था। सीरियसली मैं अब वो चीज़ें नहीं कर पाऊँगा। लोग मुझसे मज़ाक करते हैं, उल्टा-सीधा बोलते हैं। एक फ़नी मज़ाक में या किसी में, मेरे साथ के जब भी 1-2 बार मिल जाते हैं, क्यों मिलता नहीं हूँ, बस रोड पे मिल जाते हैं लोग। तो मैं उनके साथ पहले ऐसे करता हूँगा, पर सीरियसली मुझे बहुत गंदे लगते हैं वो, इस ऐसी चीज़ें करने से। और अगर मैंने ऐसे पहले कभी की भी हैं, तो मैं कह रहा हूँ ना, पहले डम्ब था मैं। मैं बहुत ही अनमैच्योर और बहुत ही गधा टाइप इंसान था, अगर मैं ये चीज़ें कर रहा था। और आज जो चीज़ें ऐसी कर रहे हैं, मुझसे नहीं होता मज़ाक, मैं नहीं करता किसी से उल्टी-सीधी बातें। भले ही मैं दुश्मनी भी मेरी ना दुश्मनी किसी से, ना मेरा कोई भी गला शिकवा किसी से। अब बता रहा हूँ मैं, मुझे किसी से कोई, ना मेरे को कोई नफ़रत होती है, ना मेरे को किसी से कोई
लालच होता है, कुछ भी नहीं होता। मैं इंसान को इंसान की तरह लेता हूँ, हर चीज़ को। मेरे कोई सामने कोई इंसान है या वो प्रॉब्लम में है, किसी चीज़ में है, खुश है, तो मैं उससे उस तरीके से देखता हूँ। मैं नहीं देखता वो कौन है, ये चीज़ मेरे अंदर आई। मैं कुछ भी नहीं देखता कि वो कौन है, क्या है, कहाँ से है, तो नहीं, वो इंसान है, मैं इंसान हूँ, बस बात खत्म। इस तरीके से मैं देखता हूँ। मैं भी कहाँ से आई, और मेरे मुझे लगता है पहले भी ये चीज़ नहीं थी मेरे अंदर, तो ये चीज़ और स्ट्रांग हुई थोड़ी। और यही चीज़ होना मतलब ज़रूरी है। अगर ये चीज़ तुम्हारे अंदर होगी, तुम कभी तुम्हें किसी से नफरत ही नहीं होगी। मुझसे लोगों को होती है उसकी, वो तो होती होगी, क्योंकि हर कोई इंसान एक जैसा नहीं है, और अच्छे लोग बहुत कम है, और बुरे लोगों की तादाद बढ़ रही है। और जिस हिसाब से इंटरनेट आ रहा है ना, ये जो आया है, मुझे लगता है बहुत सारे लोग क्या मतलब, यहाँ अच्छे लोग बहुत कम है जो तुम्हें कुछ बताएंगे। हर हर इंसान फायदा फायदा देखने आया है अपना। मतलब हर कोई इतना इतना बड़ा जब इंसान हो जाता है ना, तो जब जैसे छोटा होता है वो, फिर वो बड़ा होता है, तब वो नहीं देखता हूँ कि मुझे देखने वाला कौन है। उसका मतलब होता है एक अलग फेम से, या बस इस चीज़ से। तो इंसान फिर अलग डायरेक्शन में आ जाता है, फिर वो नहीं सोचता कि मतलब, ओवरऑल मैं यही कह रहा हूँ कि तुमसे ही कह रहा हूँ, अच्छे लोगों को देखना शुरू करो, खुद को जानना शुरू करो, लाइफ के बारे में जानना शुरू करो, लाइफ क्या है। क्योंकि ये चीज़ें तो हमें कभी पता नहीं चलेंगी, हम यहाँ क्यों हैं। ये बहुत अलग सवाल हो जाता है कि हम क्यों हैं यहाँ, क्या मतलब आते हैं लोग, इसका जवाब तो मिल ही नहीं सकता। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिल ही नहीं सकता। कुछ मतलब कितने लोग आए, कितने चले गए, नहीं मिला। और लाइफ भी ऐसी है, अनएक्सपेक्टेड, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहो। प्रॉब्लम को तो फेस करना ही है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रॉब्लम छोटी होती है, ये मोटिवेशन और ये फालतू लोगों की बातें, प्रॉब्लम छोटी होती है, हर प्रॉब्लम छोटी नहीं, कई बार प्रॉब्लम बहुत बहुत बड़ी होती है। मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में होंगे, हो सकता है मैं भी हूँ, पर सीरियसली मैं किसी से कोई बात शेयर नहीं करता। दिस माई कैमरा, दिस इज माई फोन, एंड मैं यहाँ बोलता हूँ, बात करता हूँ, कुछ मैं डाल रहा हूँ, पर मैं अपनी पर्सनल चीज़ें या मैं मेरी प्रॉब्लम जो भी जितनी बड़ी, मैं खुद तक रखता हूँ। मैं कभी किसी से शेयर नहीं करता। मैं अपने प्लान कभी किसी से शेयर नहीं करता। मैं किसी को कभी कुछ नहीं बताता। मुझे किसी को कुछ बताना है तो मैं वही बताता हूँ जो मुझे बताना है। उनको लगता होगा मैं सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ, पर नहीं, मैं बहुत, मुझे जो बताना है मैं वही बताता हूँ जो उसे जानना चाहिए, बाकी मैं नहीं बताता। ऐसा आज के टाइम में तुम्हें भी होना पड़ेगा। प्रॉब्लम तुम्हारी है, खुद तक रखो। लाइफ में कुछ कर रहे हो, खुद तक रखो। कोई प्लान है तुम्हारे, कुछ काम करने हैं, जॉब, कुछ भी, मतलब लाइफ में खुद तक रखो, क्योंकि मैंने जैसा कहा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है तुम्हें जो लाइफ में करना है वो हो जाए। नहीं होता है कई बार, वो कहते हैं ना, कई बार ऐसा नहीं होता कि सबकी हैप्पी एंडिंग ही हो, नहीं होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसलिए अपना प्लान हमेशा अपने तक रखो। अगर तुम लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तुम 4 लोग बताओगे, वो काम नहीं हुआ, तुम्हारी लाइफ, जिंदगी भर तुम्हें मजाक से या उन तानों से मारा जाएगा। और वो घुटन वाली चीज़ें होती हैं। आई कैन फील इट। मैं ये सारी चीज़ें फील की हैं, तो मैं एक तो बार गलती करता हूँ, कई बार 3-4 बार हो जाती है, पर मैं बार बार नहीं करता। अपना प्लान अपने तक रखो। मे भी कई लोगों के बड़े प्लान होंगे, पर अपने तक रखो, क्योंकि बड़े प्लान हर किसी की सक्सेस नहीं होते हैं।
और बहुत हार्ड वर्क लग जाता है। कभी-कभी हार्ड वर्क भी एक अलग चीज़ होती है, लेकिन अगर तुम्हारा वक़्त नहीं है या तुम्हें मतलब सीधी बात है, अगर वक़्त चाहेगा तो सब चीज़ें होती हैं और वो नहीं चाहेगा तो नहीं होती है, कितना भी तुम घिस लो। ये मैं एक प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, फुल एक्सपीरियंस के साथ। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं, बहुत सारी चीज़ें, खुल के। और ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आती, वो चीज़ें आती हैं, पर नहीं हुई है, पता नहीं क्यों। तो इसलिए मुझे लगता था मेरे लिए नहीं है ये चीज़, शायद कुछ ज़्यादा ही बड़ा सोच रहा था मैं। यहाँ मुझे लगता है मतलब फिर भी ये कहते हैं ना कि खुद पे तो भरोसा रखना ही चाहिए हर बार। अगर खुद पे ही भरोसा नहीं रखोगे फिर तो टूटोगे ही। तो सबसे पहले तो खुद पे ही भरोसा होना चाहिए कि मैं हाँ ये कर लूँगा। अब खुद अंदर से ही नहीं आ रहा है कि यार नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। वो तुम कितना भी कर लो नहीं होगा। मैं यूट्यूब पे ही मैंने इतना साल लगाए हैं, पर वो कहते हैं ना कंसिस्टेंसी मैं नहीं कर पाया हूँ। मेरे से ब्रेक हो गई है, कुछ ना कुछ हो गया है ऐसा कि मेरी ये चीज़ें रुक गई है। मैं कभी कहीं प्रॉब्लम में हूँ या कुछ भी मेरे पास्ट में मतलब चीज़ें हुई हैं कि मैं जब कर रहा हूँ बहुत कंटिन्यू, तो किसी न किसी वजह से चीज़ें ब्रेक हुई हैं। और ऐसा लगता है कि ये मतलब, पर अंदर से लगता है कि रो भी गई है। पता नहीं क्या है यार, समझ में नहीं आता कुछ। क्योंकि मेरे बहुत सारे बीच में मतलब मैं ब्लॉगिंग भी करता था, तो कुछ ऐसा मैटर हुए हैं, तो मतलब आजकल के कुछ जो होते हैं ना, जो कंटेंट के मौके होते हैं, उन्हें नहीं मतलब किसी चीज़ से। वो कैमरा उठा के व्यूज़ लेके वायरल हो सकते थे। मैं वायरल हो सकता था। जैसे ही मेरी प्रॉब्लम मैंने झेली थी, देखी थी। पर मैंने कैमरा नहीं उठाया अपनी प्रॉब्लम को लेके। नहीं, मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं की। मैंने उन प्रॉब्लम को नहीं दिखाया दूसरों को। यही तो मेरी साथ में मुझे लगता है, मतलब मैं चाहता तो उन्हें दिखा के मैं कह रहा हूँ मुझे 8-9 साल का एक्सपीरियंस है यूट्यूब पे, मुझे पता है क्या चलेगा क्या नहीं। तो मैं उसे दिखा सकता था, पर मैंने नहीं दिखाया। हर चीज़ यहाँ दिखाने की नहीं होती है। कुछ चीज़ होती है पर हर चीज़ नहीं होती है। अगर कुछ भी यहाँ से स्टार्ट कर रहा हो तो सोच समझ के, हर चीज़ यहाँ शेयर करने की या दिखाने की नहीं होती है। कुछ चीज़ें नहीं होती हैं दिखाने की, पर्सनल लाइफ होती है इंसान की, नहीं होती दिखाने की। कुछ लोग पैसे के चक्कर में भूखे हुए हैं, तो भूखे नहीं हुए हैं, मैं कह रहा हूँ। क्या कहूँ मैं, तुम देखने वाले ऐसे हो ना, तुम्हें दूसरे के घर में झाँकना है। दुनिया भर की अच्छी चीज़ें पड़ी हैं इंटरनेट पे, क्या क्या नहीं है इंटरनेट पे। दुनिया भर की चीज़ है, पर तुम्हें वो देखना ही नहीं है। तुम्हें देखना है वो, अगर देखो, मैं तुम्हें बताऊँ, तुम्हें ब्लॉग ही देखना है ना, तुम ट्रैवलर्स के देखो। फिलहाल मैं टॉपिक से पता नहीं किधर से किधर आ गया, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ इसी बात पर, ब्लॉग्स ही देखना है तो तुम ट्रैवलर्स के देखो। जो ट्रैवलर है, बाहर ट्रैवलिंग कर रहा है, हमारे इंडिया के हैं, बाहर के भी हैं, उनके देखो। उनसे तुम्हें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि बाहर इंसान कैसे है।